वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. नायर सर्विस सोसाइटी मनमथ पद्मनाभ पिल्लई ने स्थापित की थी। द नायर सर्विस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय मन्नथ पद्मनाभा पिल्लाई। 2. एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में स्थित है। द एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। 3. 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 75% प्योर गोल्ड। 4. दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संशोधन से संबंधित है। The anti-defection law is related to the 52nd amendment of the Constitution. 5. क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को सबसे अधिक नष्ट करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस destroys the ozone layer the most. 6. मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया। The newspapers Maratha and Kesari were published by Bal Gangadhar Tilak. 7. भारतीय वायुसेना के 7 कमांड हैं। The Indian Air Force has 7 commands. 8. लौह तत्व हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। Iron is essential for the formation of hemoglobin and red blood cells. 9. भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन 1938 में स्थापित हुआ। The Table Tennis Association of India was established in 1938. 10. 1956 की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। The Industrial Policy of 1956 is called the Economic Constitution of India. 11. INSET 2B के लिए INSET 1B की सेवाएं समाप्त की गईं। INSET 1B was retired to make way for INSET 2B. 12. सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। The headquarters of SIDBI is located in लखनऊ। 13. कालीबंगा स्थल से जुड़वा पैरों वाली विशेष मृन्मूर्ति प्राप्त हुई है। A special twin-legged terracotta figurine was found at Kalibangan. 14. हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक एस. राधाकृष्णन हैं। The author of The Hindu View of Life is S. राधाकृष्णन। 15. विषाणु को विशिष्ट अधिपरजीवी माना जाता है। Viruses are considered obligate parasites. 16. विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 of legislative council members retire every 2 years. 17. प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग सिनेमाघरों में ध्वनि पुनरुत्पादन के लिए किया जाता है। Photoelectric cells are used in cinemas for sound reproduction. 18. ऋग्वेद में बाल विवाह का उदाहरण नहीं मिलता है। The Rigveda does not mention child marriage. 19. The Judgment कुलदीप नायर की कृति है। The Judgment is a work by कुलदीप नायर। 20. चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। The Chulia waterfall is located on the Chambal river. 21. अश्व अक्षांश से डोलोड्रम की ओर बहने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। Winds blowing from horse latitudes to the doldrums are called trade winds. 22. चावल ग्रेमिनी कुल का पौधा है। Rice belongs to the Gramineae family. 23. इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड का उद्देश्य इस क्षेत्र में पूंजी व्यवस्था करना है। The purpose of the India Brand Equity Fund is to provide capital in the its sector. 24. कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध संगीति थी। The most important event of Kanishka's rule was the Fourth Buddhist Council. 25. वन महोत्सव के एम मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया था। वन महोत्सव was started by के एम मुंशी। 26. पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। Mercury is called quicksilver. 27. प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने रखा। जवाहरलाल नेहरू presented the proposal of the preamble in the Constituent Assembly. 28. हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। The Green Revolution had the greatest effect on wheat. 29. गांधार शैली भारत यूनानी शैली का मिश्रण है। The Gandhara style is a mix of Indian and Greek styles. 30. विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट करता है। The World Book Fair is organized by the National Book Trust. 31. भारत का सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य ओडिशा है। ओडिशा is the largest iron producing state in India. 32. भारत में सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला है। The Chishti order is the most popular Sufi order in India. 33.
फेरा की जगह फेमा 1 जून 2000 को अस्तित्व में आया। फीमा रिप्लेस्ड फेरा ऑन जून 1, 2000। 34 हूण आक्रमण सबसे अधिक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुए। द मोस्ट इंटेंस हूण इन्वेजन्स अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदागुप्ता। 35 मुस्लिम हज के लिए मक्का ईद उल अजहा के समय जाते हैं। मुस्लिम्स गो टू मक्का फॉर हज ड्यूरिंग ईद उल अजहा। 36 प्रथम परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा। 37 संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन 15 नवंबर 1948 को हुआ। The first reading of the draft constitution took place on November 15, 1948. 38 लोशन बनाने में जिंक सल्फेट का उपयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट is used in making lotion. 39 पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। The Pahal initiation system was introduced by Guru Gobind Singh. 40 Blind leads the blind कथन हेनरी मिलर का है। The statement "blind leads the blind" is by Henry Miller. The 12th of November current affairs questions 2025. 1. In a major operation, Jammu and Kashmir police busted an interstate, white-collar, terror module linked to which terror group, recovering around 2,900 kilograms of explosives. एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस आतंकी समूह से जुड़े एक अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। आंसर जैश-ए-मोहम्मद जैम और अंसार गज़वत उल हिंद आ। 2. Which 1020 megawatts hydropower project, built with Indian collaboration, was inaugurated during Prime Minister Narendra Modi's visit to Bhutan in November 2025? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारतीय सहयोग से निर्मित किस 1020 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? आंसर पुंतसंगछू 2 जलविद्युत परियोजना। 3. Which constitutional amendment act provides for 33% reservation for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies, which was recently discussed in the Supreme Court? कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई? आंसर 106वां संवैधानिक संशोधन। 4. The Union Health Ministry recently amended the rules to promote cornea donation by removing the mandatory requirement of which equipment in transplant centers. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्यारोपण केंद्रों में किस उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर कॉर्निया दान को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया? आंसर क्लिनिकल स्पेक्युलर उपकरण। 5. The Madhya Pradesh government has recently approved increasing the monthly allowance under the Ladli Behna scheme to how much amount? मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत मासिक भत्ते को बढ़ाकर कितनी राशि करने की मंजूरी दी है? आंसर -1,500 रुपये प्रति माह। 6. What are the names of the 2 new mobile applications launched by the Union Minister of Cooperation to enable digital payments and loans for urban cooperative banks? शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान और ऋण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन क्या नाम हैं? आंसर सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। 7. Which recently inaugurated international airport in Maldives was renovated with the cooperation and financial assistance of India? मालदीव में हाल ही में उद्घाटन किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से किया गया? आंसर हनीमाधो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 8. What is the theme of the 44th India International Trade Fair IITF 2025? 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2025 की थीम क्या है? आंसर एक भारत श्रेष्ठ भारत। 9. The Central Board of Secondary Education CBSE has prepared a new syllabus for classes 3-12 to introduce which subject? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 3-12 के लिए कौन सा विषय शुरू करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है? आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10.
Which state government announced the abolition of the two-child limit for candidates contesting panchayat and urban local body elections? किस राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा को खत्म करने की घोषणा की? आंसर राजस्थान। 11. What is the name of the Indian shooter who won the gold medal in the men's 10m air pistol event at the ISSF World Championship? ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम क्या है? आंसर सम्राट राणा। 12. Who has become the first Indian woman racer to win the National Karting Championship title at the age of just 9? भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी हैं जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर अर्शी गुप्ता। 13. The National Security Advisor (NSA) has launched an inquiry into which unprecedented incident that affected flights at Iggy Airport. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने IGI हवाई अड्डे पर उड़ानों को प्रभावित करने वाली किस अभूतपूर्व घटना की जांच शुरू की है? आंसर GPS spoofing। 14. Which new policy was announced by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath for all schools and colleges in the state? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नई नीति की घोषणा की? आंसर वंदे मातरम का अनिवार्य गायन। 15. Recently, the International Arm of National Payments Corporation of India (NIPL) has partnered with leading fintech company, Benefit, for real-time money transfer between India and which country? हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने भारत और किस देश के बीच रियल टाइम मनी ट्रांसफर के लिए वहां की अग्रणी फिनटेक कंपनी, बेनेफिट के साथ साझेदारी की है? आंसर बहरीन। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।